हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, कभी कभी मूड होता है ना कुछ हल्का फुल्का खाने का, फिर कुछ ऐसा जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए और मज़े का भी हो। लेट्स मेक ए क्रिस्पी क्रैकर्स जो बनाते ही मिनटों में ख़त्म हो जाए। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हरी प्याज। तो यहाँ पे हम लेंगे 30 ग्राम हरी प्याज। हमने इसका सिर्फ हरा वाला पार्ट लेना है। अब हम इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमने हरी प्याज को चॉप कर लिया। हम रखेंगे इसे साइड पे। और यहाँ पे हमें चाहिए एक बॉल। फिर हम बॉल में ऐड करेंगे 60 ग्राम दूध। अब इसमें ऐड करेंगे 30 ग्राम देसी घी। आप वेजिटेबल घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करें घी ही यूज़ करें, ऑयल मत यूज़ करें। घी यूज़ करने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। और अब इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। घी और दूध को मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप यानी 150 ग्राम मैदा। मैदे को थोड़ा सा दूध के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ड्राई ईस्ट जिसका वेट है 2 ग्राम, 1 ग्राम बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैदे को दूध और घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हरी प्याज हमने शुरू में काट के रखी थी। तो प्याज को मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हाथ की हेल्प से मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे। हमने डो बनाते हुए बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना। जब हम प्याज को आटे के साथ मसलेंगे तो प्याज में भी मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से प्याज आटे से बाइंड हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने एक हार्ड सी डो तैयार कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भुने हुए तिल। तिल को डो में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आधा घंटा हो गया। हम डो को चेक कर लेते हैं। डो सेट हो गई है। तो अब हम इसको रोल कर लेते हैं। रोल करने के लिए हमें इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए बटर पेपर। अब एक साइड पे हम अपनी डो को रख लेंगे। इसे हाथ की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड साइड को इसके ऊपर रख के हाथ की हेल्प से फ्लैट करने के बाद अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हमने इसे रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है और जितना बारीक हम उसको बेलेंगे उतना अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रेक्टेंगुलर शेप में बारीक सा बेल लिया है। तो अब ऊपर वाला बटर पेपर उठा के हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अब हम इस शेप का कटर लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कैंगल शेप का कटर नहीं है तो आप सिंपल नाइफ की हेल्प से भी इसके चौकोर पीस काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब हम एक फोक की हेल्प से इसे प्रेक कर लेंगे ताकि जब हम इसे बेक करें तो ये फूले ना। तो यहाँ पे मैंने सारे स्क्वायर्स को प्रेक कर लिया है। और अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो आप इससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। फिर इसे भी हम प्रेक कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा डो को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इतने पतले होने चाहिए। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। मैंने इसे बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र कर लिया। सो हमने अवन को प्री हीट नहीं करना। तो हम इसे 170 सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। गाइस, जब मैं इसे बेक कर रही थी तो मेरा किचन इतनी अच्छी खुशबू से भर गया था। ये तो जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मज़ेदार से क्रैकर्स।
آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں. بچوں کو لنچ باکس میں دیں، انہیں یہ بہت پسند آئیں گے، اور آپ اسے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سیف بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں نا کہ جیسے ہی آپ اسے بنائیں گے نا یہ انسٹنٹ ختم ہو جائیں گے، اور بنانا بھی بہت آسان ہے جیسے آپ نے دیکھا. آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. چلیے اب اسے توڑ کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی کرسپی بنے ہیں. تو گائز آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی کرسپی بنے ہیں. جتنے یہ دیکھنے میں اچھے ہیں نا اتنے یہ کھانے میں بھی مزیدار ہے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. آپ بھی انہیں ضرور ٹرائی کریں ہلکی پھلکی ورک میں ہلکے پھلکے سے کریکرز. چلیں اپنا خیال رکھیں، ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.